नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदीला से परामर्श ले सकते हैं। छतरपुर भ्रमण न्यूज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मुलाकात कराएंगे छतरपुर शहर की एक ऐसी होनहार बेटी से जिसने अपनी मेहनत और लगन से के दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया है जो निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणादायक बन गया है। इस बेटी का नाम है रक्षा गुप्ता, जिसका अभी हाल ही में वेटनरी चिकित्सक के रूप में चयन हुआ है और उसको अभी अपने आगे की पढ़ाई करनी है। छतरपुर शहर के कुछ समाज सेवियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इस बच्ची की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी दाखिले की फीस जमा कर पाए, लेकिन छतरपुर शहर के कुछ समाज सेवियों ने आगे बढ़कर उसकी मदद की, उसकी फीस जमा करवाने में उसकी पूरी सहायता की है। आइए मुलाकात करते हैं हम अपने शहर की ऐसी ही एक बेटी से। बेटी, आपका स्वागत है छतरपुर न्यूज़ में। थोड़ा सा आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आपका यह सफ़र कैसा रहा, आज इस मुकाम पर आप पहुंची हो, एक पशु चिकित्सक के रूप में अब आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, तो निश्चित रूप से इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा होगा, मार्ग में कुछ अवरोध भी आए होंगे, तो थोड़ा सा इस बारे में बताओ कि कैसा क्या आप करें। जी, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा आई, बहुत समस्याएं आई, बहुत रुकावट भी हुआ, बहुत बाधाएं आई हैं, पर मेरा बस ये था कि मेरे माता पिता का शुरू से ही सपना था कि मैं आगे चल के एक अच्छी डॉक्टर बनूं। मेरा बचपन से ये था कि मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है जी। पर मतलब कुछ इसके बाद मैंने जब मेरी 10वीं हुई उसके बाद फिर मेरी एक मुलाकात हुई, दिव्यांग दीदी थी वो, अब तो खैर वो शांत हो गई हैं, उसका बहुत दुख हुआ है मुझे। तो उनके साथ मैं जो बीमार जानवर होते हैं कहीं पे भी बेसहारा होते, बेजुबान होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ उनका इलाज करने के लिए, तो मैं उनके साथ जाती थी और जगह जगह चारा वगैरह उनके लिए डालने के लिए, तो उनके साथ मैंने काफ़ी मदद की है। तो दीदी का कहना भी ये था कि मैं आगे चल के एक निस्वार्थ भावना से सेवा देने वाली एक अच्छी पशु चिकित्सक बनूँ, एक अच्छे एनिमल डॉक्टर बनूँ। तो बस वही सपना लेके मैं अब आगे की ओर बढ़ रही हूँ और फाइनली मेरा मतलब आपने अपनी दीदी का सपना पूरा किया है जी, और फाइनली मेरा अब वेटरनरी एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया है। लग तो नहीं रहा था जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई सर, क्योंकि हमारे कौन सा कॉलेज मिला हुआ है? नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर जी। तो थोड़ा सा हम शुरुआती सफ़र के रूप में जानना चाहेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, आपने कैसे पढ़ाई लिखाई की? जी, पारिवारिक स्थिति तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो सही नहीं थी बहुत, क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन हैं और फिर मेरे पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान है, तो सब लोग का पढ़ाई का और घर चलाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी हमारे पिताजी ने कभी हार नहीं मारी, हम चारों 5 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और कभी हम लोग की पढ़ाई में रुकावट नहीं करी। दोनों ने बहुत संघर्ष किया है और हमारी मम्मी ने भी हम लोगों से एक घर का काम ना करवा के पढ़ाई करवाई है। वो बोलती थी ये सब तो हम कर लेंगे, तुम लोग बस पढ़ाई करो। मेरे पिताजी पहले शिक्षक रहे हैं, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते रहे, तो उन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। मेरी दीदी वनडे एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन करती थी, तो उन्होंने भी उनसे काफ़ी मदद मिली है, काफ़ी सपोर्ट मिला है। जब भी मैं निराश होती थी वो मुझे मोटिवेट करती थी। मेरे भाई ने भी मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती थी तो वो अपनी शेयर करती थी कि दीदी आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये था कि हमारे परिवार में एक लोग की भी नौकरी लग जाती तो सब पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता। क्योंकि मेरे पिताजी की आयु मतलब 60 साल हो गई, तो मुझे खुद से भी बहुत वो लगता है कि अब उनके करने की उम्र नहीं रही, अब मुझे कुछ करना चाहिए, पर इसका बहुत दुख होता है कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ। तो
अब आगे चल के बिल्कुल भी ऐसा ही होगा कि मैं एक अच्छी पशु चिकित्सक बन के इसके मतलब ट्वेल्थ के साथ में एग्ज़ाम दिया होगा आपने? नहीं सर, 12th के बाद मैंने दिया था ये PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। और 12th की शिक्षा कहाँ तक रही है आपकी? 12th मैंने एपिल हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी, चौबे कॉलोनी से। तो मैं इसके बचपन लिए से जो इंग्लिश आपका चयन हुआ है, तो पहली चीज़ तो कौन से परीक्षा को क्वालिफाई किया था जी, मैंने वेटरनरी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो प्रवेश परीक्षा, वो दी थी। तो इसके लिए क्या कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या घर पर ही रहकर तैयारी की थी? जी सर, 1 महीने तो मैंने कोचिंग की थी, पर पैसों की दिक्कत आ रही थी, तो उसके बाद मैंने कोचिंग बंद करके घर से स्वयं से पढ़ाई की थी अपनी आगे की। तो इसमें मेरी दीदी भाई लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया था, घर से ही सारा फिर पढ़ाई जारी रखा इसके बाद। पशु चिकित्सक की पढ़ाई के रूप में चयन हो चुका है और आपने वहाँ पर अपने कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर लिया है। तो जैसा कि हमें आपकी जानकारी में आया है, चूँकि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, है ना, और आपको फ़ीस भरने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी, तो छतरपुर शहर के कुछ समाज सेवियों ने भी आगे बढ़कर आपकी इसमें मदद की है। तो कैसे आपके ये लोग आपके संपर्क में आए, कैसे उनने आपकी मदद की? जी, जब मेरा चयन हुआ तब मुझे खुशी तो थी, 50% खुशी भी थी कि मेरा हो गया, 50% ये भी था कि इतनी ज़्यादा फ़ीस थी तो कैसे व्यवस्था कर पाएंगे पापा, क्योंकि मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है किराने की, और फिर हम लोग 4 लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग, फिर घर का चलाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने एक टाइप से कोशिश तो बहुत की थी, एजुकेशन लोन के लिए प्रयास किया था, वो तो फेल हो गया था। और मतलब कि कुछ आसपास और मतलब थोड़ा रिलेशन में भी ट्राई किया, तो उतनी तो व्यवस्था नहीं हो पाई थी, और मैंने ट्यूशन से कुछ एडवांस लेके 15,000 तक ऐसे करके व्यवस्था बना ली थी। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मुझे कहते ना भगवान ही वो एक रास्ता दिला देते, तो फिर मुझे पता चला कि हम वतन की रखवाली करके एक ग्रुप है जो बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद करता है, और उन्होंने काफ़ी बच्चों के भविष्य बनाए हैं। तो फिर मेरी हरि अग्रवाल चाचा जी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपने सारे ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बातचीत की, और जो छतरपुर निगम के और समाज सेवी हैं उन सब लोगों ने मिलकर फिर मतलब कि मेरा फीस की व्यवस्था करवाई पूरी। 46,000 तक उन्होंने बहुत अरेंजमेंट करवा दिया था। ये तो मेरे लिए एक टाइप से बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक वाली बात हो रही थी कि इतनी जल्दी सिर्फ 20 मिनट में उन लोगों ने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी। इतनी बड़ी व्यवस्था बनाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। तो मेरी घरवाली भी बहुत खुश थी कि चलो अब एक मतलब आशा दिख रही है कि हाँ मेरा, क्योंकि लास्ट स्टेज ही चल रहा था, मतलब कि एडमिशन का लास्ट ही चल रहा था, तो उस टाइम पे इतना अचानक से व्यवस्था होना मुझे ऐसी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। तो ये सब हुआ, उन लोग का बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रहा मेरी पढ़ाई में, बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है, और मेरी हृदय की गहराई से मैं उनका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, उनके हमेशा ऋणी रहूँगी। इस ग्रुप में कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आपकी जानकारी में? इनमें अग्रवाल चाचा जी, हरी चाचा जी, और लालवानी चाचा जी, अंशु भैया, और हमारे TI सर, और इसके अलावा शरद अग्रवाल सर, और भी बहुत सारे छतरपुर नगर के समाज सेवियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, बहुत मदद की उन्होंने। समझा वाकई के इस परिस्थिति को, मेरी स्थिति को समझते हुए काफ़ी मदद की उन्होंने। अच्छा, अब आपका चूँकि दाखिला हो गया है और आप पशु चिकित्सक बनने के लिए अब आप अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगी, तो पशु चिकित्सक जैसे आप बन जाएंगी तो उसके बाद आप क्या ध्येय बनाए रखा है, कैसे आप पशुओं की सेवा करेंगी, क्या प्लान किया हुआ है? जी, उसके लिए तो मेरा बहुत प्लान किया है मैंने कि आगे चल के जब मेरा ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मैं
फाइनली पशु चिकित्सक बन जाऊंगी, एनिमल डॉक्टर। तो उसके बाद मेरा ये नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं जानवरों की सेवा करूंगी। मैं निस्वार्थ भावना से, मुझे पैसा मिलेगा तो भी अपना मतलब कि उनका इलाज करूंगी, नहीं भी मिलेगा तो भी करूंगी। अभी भी मैं करती हूँ, कभी भी कोई जानवर मिल जाता है, बीमार है, लाचार है, उसकी ड्रेसिंग वगैरह, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बिना कुछ सोचे समझे मैं शुरू कर देती हूँ। उतना तो मुझे नहीं आता अभी, पर जितना थोड़ी बहुत ड्रेसिंग वगैरह और इलाज करना आता है उतना अभी भी करती हूँ। और मैं आगे चल के भी जब पूरा मैं से कर पाऊँगी, सीख पाऊँगी सब, तो तब भी करूँगी मैं। अभी तक जो भी आपने जीवन का मुकाम पाया है, आगे बढ़ने में जो सफलता पाई है, तो इस दौरान बहुत कुछ आपने सीखने को भी मिला होगा कि जी। बहुत कुछ सीखने को भी सीखने को तो बहुत कुछ मिला, हाँ। बहुत एक्सपीरियंस मिला है। और एक टाइप से मेरा ये परिश्रम, मुझे इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो हम मेनली यह पूछना चाहेंगे कि जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश दोगी, जो चूँकि आपने बहुत कुछ सीखा है, जी। अपने माध्यम से क्या अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना जी, चाहोगे? मैं वही एक उदाहरण के तौर में बताना चाहती हूँ कि जैसे एक कार होती है, तो उसमें जब हम कभी सफ़र करते हैं तो बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और डस्ट वगैरह और पानी की बूंदें ये सब आती हैं, तो हम कार तो रोकते नहीं अपनी, उसको कीड़े मकोड़ों से मतलब आपका मार्ग के अवरोधों से है? हाँ, छोटी मोटी समस्याएं, दिक्कत, रुकावट आती रहेंगी तो हमें उसको साफ़ करते हुए अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ाते रहे। हमें रुकना नहीं है, उसको साफ़ करते हुए अपना रास्ता बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि समस्याएं आएंगी, समस्याएं आना ज़रूरी भी, तभी आप एक अच्छे वहाँ एक आप मजबूत बनते हो, आपके अंदर एक संघर्ष करने का जुनून आता है और आप उसके योग्य बनते हो। तो ये सुख है तो दुख होना ज़रूरी है, वही बात हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी, पर आपकी जो मंजिल है, जो आपने सोचा है, उसकी ओर आप बढ़ते रहिए। चलिए, हमारी तरफ से आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और हमसे हमारी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।